कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत जमींदोज, खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। मासूम बच्ची को जिंदा सलामत निकाल लिया गया। वालिदैन के जहाँ बहक होने का खदशा, इमारत के मलबे तले 20 से ज्यादा अफराद के दबे होने का भी अंदेशा। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे। इमारत लोगों से भरी हुई होती थी। काफी पहले से ही इसमें टूट फूट की आवाजें आने लगी थी। मलबा गिरने से साथ वाली इमारत को भी नुकसान पहुंचा। सीढ़ियां गिर गईं, दोनों को खाली करवा लिया गया। कराची के जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हादसे का शिकार इमारत 30 साल पुरानी और बोसीदा थी। इंतजामिया ने इमारत को मखदूश करार दिया था। SBCA जराए का दावा, शहर में मजीद 578 मखदूश इमारतों की मौजूदगी का इंकिशाफ। सबसे ज्यादा मखदूश इमारतें जिला जुनूबी में हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि इलाके में 50-50 साल पुरानी इमारतें हैं। मुनहदम इमारत के मकीनों को SBCA की जानिब से नोटिस दिए गए थे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का हादसे की जगह का दौरा, बोले मुतासरा इमारत को खाली करने के 4 बार नोटिस दिए गए। रिहायशी अपनी जायदाद समझकर इमारत खाली नहीं कर रहे थे। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत के हवाले से किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला। वजीर आला सिंध ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुक्काम से बोसीदा इमारतों की फौरी तफसीलात तलब कर ली। कहा, खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही की जाए, गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने हादसे को SBCA की नाकामी करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का भी इमारत गिरने के वाक़े पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी फौरी और मौसर इमदादी कार्रवाई के अहकामात। कहा, तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही नाकाबिल बर्दाश्त होगी। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते के अमन को खतरे में डाला। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 70वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत का पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करना और सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल कबूल है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पड़ोसी मुल्क ईरान पर बिला जवाज इसराइली जारियत की भी मजम्मत। कहा, इसराइल बिना रोक टोक गजा में फलस्तीनियों को भूखा मार रहा है। इलाकाई ताउन और मुश्तरका खुशहाली के लिए टेक्नोलॉजी की तरक्की की अहमियत पर भी जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ECO सरबराही इजलास के मौके पर आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और तुर्किया के सदूर से मुलाकातें। तमाम शोबों में जारी दो तरफा ताउन का जायजा। इसराइल के बिला जवाज जारियत के तनाजुर में उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। गुज़िश्ता मुलाकात के दौरान किए गए फैसलों पर होने वाली पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। The FATF process has endorsed Pakistan's action against those terrorist groups which are of concern
to India. In addition to that, Yes. there's been no terrorist attack in India conducted by these terrorist groups. भारत पहलगाम हमलों के ठोस शवाहिद फराहम नहीं कर सका। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ नजरिया पाकिस्तानी और भारतीय दोनों अवाम के लिए खतरनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा। भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं है। पाकिस्तान को रोज की बुनियाद पर दहशतगर्दी के वाकयात का सामना करना पड़ता है। सिंध-तास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत का ज़िमनी फैसला। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है कि सिंध-तास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। फैसले से जाहिर होता है कि भारत को सिंध-तास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। जयशंकर का पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का कहना हमारी सलाहियत और उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हर फितने पर काबू पाने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल पाकपतन के MS और CEO को गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम नवाज ने सरकारी अस्पताल पाकपतन के दौरे पर गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए थे। दौरे के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। मरीजों ने अद्वियात न मिलने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आला पंजाब ने बाज डॉक्टर्स के लाइसेंस भी मुअत्तल करने का हुक्म दिया। महकमा सेहत पंजाब और कमिश्नर साहिवाल की जानिब से तैयार की गई इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 15 बच्चे निजी अस्पताल में पैदा हुए, मगर हालत बिगड़ने पर उन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया। 5 बच्चों की हलाकत गैर तरबियत याफ्ता दाइयों और उनके तरीक़े कार से हुई। अस्पताल लाए गए बच्चों की माएं भी उनके साथ नहीं थीं। मुजफ्फराबाद में वादी नीलम चिल्हाना के मकाम पर सयाहों की गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। हादसे में 5 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गाड़ी वादी नीलम से मुजफ्फराबाद की जानिब जा रही थी। कार से मिलने वाले ड्राइवर्स का मुअम्मा हल हो गया। कार में 6 अफराद ही सवार थे। खानदान बहू को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद देने तहाइफ लेकर जा रहा था। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। कराची निश्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर। लाहौर में 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैन अंदरून मोरी गेट से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह बैतुल रजा पुरानी अनारकली पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मरकजी जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गए। शोहदाए करबला की याद में जगह जगह सबीले, लंगर और न्याज का एहतमाम। मुल्क भर में मुहर्रम के मरकजी जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इमाम बारगाहों के बाहर, मजालिस के अतराफ, जुलूसों की गुजरगाहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। खुफिया कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग और फजाई निगरानी। दुकानें और मार्केटें सील। कराची में एमिजिरा रोड, सदर, एम्प्रेस मार्केट, परेडी स्ट्रीट और खारा दर पर कंटेनर्स रखकर सड़कें बंद। कई शहरों में जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल।
लाहौर में 9वीं और 10वीं मुहर्रम के लिए जामे ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान तश्कील। शहर में 600 से जायद मजालिस मुख्तलिफ मकामात से 117 के करीब जुलूस बरामद होंगे। CTO लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद के मुताबिक शहरियों, ज़ायरीन और शुरका के लिए बेहतरीन इकदामात किए गए हैं। मजमूई तौर पर 400 से जायद ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 2200 से जायद ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी देंगे। NDMA ने 9 और 10 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 5 जुलाई से शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तोग़यानी का खदशा। मुहर्रम के जुलूसों की इंतजामिया को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बानी PTI ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का आगाज करने की हिदायत की है। अलीमा खान की रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली, बानी PTI जो जेल काट रहे हैं वो उनकी मुखालिफ सोच भी नहीं सकते। बानी की तमाम जेल सहूलियात खत्म कर दी गई हैं। बजट पास ना करते तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाती। हमारा कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। जिसे ज़ुल्म है वो तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले, हकीकत सामने आ जाएगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारे अपने ही साथियों का प्रोपेगेंडा था कि बजट पेश ना करो और फिर बजट पास ना करने का शोर शुरू कर दिया। पेट्रोन इन चीफ को जब बैरिस्टर सैफ ने ब्रीफिंग दी तो उन्होंने बजट की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार किया। बजट की मंजूरी में हमारे सिर्फ 2 अरकान ने वोट नहीं दिया और वो सबको मालूम है कि किसके बंदे हैं। कोई समझता है कि गाली गलोच या धमकियों से बात मनवा सकता है तो ये उसकी गलत फहमी है। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हमने मुत्तहिद होकर खुद हल करना है, बाहर से कोई नहीं आएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का 4 सद्दा में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है, लेकिन लोड शेडिंग भी सबसे ज्यादा यही है। सूबे में मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, उन पर तवज्जो देना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का रेफरेंस पार्लियामान की हुर्मत की तरफ पहला कदम है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त है। असम्बलियों को गालम गलोच का अखाड़ा बनाया जा रहा है। दस्तूर गालम गलोच गिरेबान पकड़ने की इजाजत नहीं देता। ऑपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 21 जुलाई को सूबाई असम्बली में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीका के यौम आज़ादी पर अमरीकी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। अमरीका के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी अमरीकी अवाम और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर और सिफारती हुक्काम को मुबारकबाद। उन्होंने कहा, आज़ादी इंसान की शनाख्त, खुद मुख्तारी और वक़ार की अलामत है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीका तरक्की, इत्तेहाद और अमन के रास्ते पर गामज़न है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक 41 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 27 मई से अब तक इसराइली अफवाज के हाथों 613 इमदाद के मतलाशी 69 फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। गजा में एक घर पर इसराइली फौज की बमबारी से फलस्तीनी फुटबॉलर शहीद हो गया। फलस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन ने शहादत की तस्दीक कर दी। गजा जंगबंदी से मुतालिक हमास का जवाब 24 घंटों में आ जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, कतर और अमरीका की गजा जंगबंदी की जो नई तजावीज़ हमास को पेश की गई थी, हमास उस तजवीज़ करदा जंगबंदी पर दीगर मज़ाहमती ग्रुपों से मुशावरत कर रही है।
भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश सियासी तनाव के बायस मुलतवी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात और अदम इस्तेहकाम के बायस फैसला किया गया। बांग्लादेशी बोर्ड ने भी सीरीज की तैयारियां रोक दी। किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की सूरत हाल अच्छी नहीं। पीसीबी हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर आकिब जावेद का कहना है, टेस्ट चैंपियनशिप का नया सर्कल शुरू हो रहा है। इसमें पाकिस्तान के बहुत चांसेस हैं। हर टीम अपनी होम कंडीशन से फायदा उठाती है। टीम के ऐलान पर बहुत काम हो चुका और जल्द ऐलान हो जाएगा। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल को एक बार फिर ओहदा मिलने का इम्कान। उमर गुल को पाकिस्तान शाहीन्स के साथ जिम्मेदारियां देने पर गौर। पीसीबी जल्द नई तकर्रियों के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। और पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान ने 35 के मुकाबले में 7 पॉइंट से शिकस्त दी।